देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। गजट व वैधता को लेकर के एनसीटी से बड़ी खबर है, उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही में रिव्यू पिटीशन केस, डिग्री वैलिड केस, गजट प्रकाशन केस के परपेज में भी यहाँ पर जो है आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें स्पष्ट रूप से गजट व वैधता के परपेज में एनसीटी से जो है आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा गया था, जिसमें गजट प्रकाशन और स्पष्ट रूप से आपके जो है विशेष प्रावधान जो छूट प्रदान की गई इंटर्नशिप वगैरह उससे संबंधित जो है कहीं ना कहीं सूचना मांगी गई थी। उस पर पेज में जो है एनसीटी से बड़ा जो है जवाब आया है, उस पर जो है यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो साथियों चलिए बात करते हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आरटीआई के माध्यम से जो एनआईएस डिप्लोमा है उसके संबंध में जानकारी मांगी गई थी। इसमें साथियों बात करें जो एनसीटी की दिनांक 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना है, उसमें जो भी चीज़ें इंगित की गई यहाँ पर सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। बात करें इसमें स्पष्ट करते हुए ये भी लिखा गया है कि एनसीटी की दिनांक 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना में छूट की शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि लेवल 3 शिक्षकों यानी कक्षा 1 से 8 तक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में नियमों के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेवल 3 यानी कक्षा 1 से 8 तक के लिए न्यूनतम योग्यता उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय समय पर जारी की गई सूचना दिनांक 23/8/2010 के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के अनुसार एनसीटी अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 और 29/7/2011 के अनुसार 1 से 5 और 8 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा है। एनसीटी अधिसूचना दिनांक 28 नवंबर 2014 ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के मैंडेटों और मानक के परिशिष्ट 9 में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलईडी के लिए यह स्पष्ट किया गया कि डीएलएड ओडीएल जो है कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षिक सत्र वर्ष होगी। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि वो कैसे क्या छूट प्रदान की गई, इससे संबंधित प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न किया गया कि एनसीटी द्वारा 18 महीने की समयावधि में पूरा किया गया और 18 महीने में 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल है। इसमें साफ है कि समयावधि में 6 महीने की छूट दी गई है। सवाल किया गया है कि एनसीटी द्वारा किस प्रावधान या शक्तियों के नियमों का प्रयोग करते एनआईएस को 6 महीने की छूट दी गई, इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं। दूसरा प्रश्न कहता है कि एनसीटी अधिसूचना 12 नवंबर 2014 छूट की शक्ति में स्पष्ट किया गया कि लेवल 3 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के नियमों के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। एनसीटी ने किस नियम या प्रावधान के तहत एनआईएस डीएलएड ओडीएल कार्यक्रम में 6 महीने की जो है कहीं ना कहीं समयावधि में छूट दी। तो साथियों इसके उत्तर में जो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आया है, लिखा गया उक्त छूट जो है अधिनियम 1993 की धारा 29 जो है एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर दी गई, यानी एमएचआरडी के निर्देश पर ये दी गई। अब साथियों यहाँ पर 2 प्रश्न और किए गए। पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और गजट प्रकाशन के परपेज में है, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इसमें यहाँ पर मान्यता पत्र की बात की गई है, यानी मान्यता आदेश का बात की गई है और वो गजट जो प्रकाशन को लेकर के जो इंडिया प्रेस वगैरह डिस्पैच नंबर है उसकी बात की गई है जो आरटीआई से निकल कर आया है। तो ये जानने का प्रयास किया गया है कि जो कहीं ना कहीं उसमें आरटीआई में निकल कर आया था कि स्पष्ट रूप से दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है या आवश्यक भुगतान भी नहीं किया गया। इस परपेज में दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया, त्रुटियां क्यों हुई, त्रुटि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की बात की गई और चौथे और 5वें नंबर पर यही बात की गई है कि जो है स्पष्ट रूप से राजपत्र प्रकाशन के लिए भुगतान भी किया गया। तो संबंध जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जाए जो स्पष्ट रूप से आरटीआई के माध्यम से निकल कर आ रहा। तो इस पर पेज में साथियों कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। स्पष्ट कर दें साथियों कि 4 और 5 नंबर का कोई 3 और 4 नंबर का कोई भी यहाँ पर उत्तर जो है स्पष्ट रूप से इसमें नहीं दिया गया जो गजट प्रकाशन के परपेज में लिखा गया है। और साथियों इसके अलावा राजपत्र प्रकाशन के बारे में अगर साथियों बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि अब जो है गजट प्रकाशन को लेकर के आरटीआई में कोई सूचना एनसीटी के माध्यम से नहीं दी गई। और साथियों स्पष्ट रूप से जो 5वां प्रश्न था उसमें बात की गई थी 2 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर अगर आपका एनआईएस डीएलएड है तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित साक्ष्य वगैरह जो है स्पष्ट किए जाएँ और इसके लिए कहीं ना कहीं एक बिंदुवार जो है चीज़ें स्पष्ट की जाए। इस पर जो जवाब दिया गया है, बताया गया कि एनसीटी कार्यालय में रिकॉर्ड में ऐसी कोई दर्ज जानकारी है ही नहीं, कहीं ना कहीं ये जानकारी स्पष्ट कर दी
गई है। तो आशा करेंगे साथियों एनसीटी की तरफ से जो ये जवाब आया है कहीं ना कहीं ये गोलमोल जवाब हो सकता है, क्योंकि गजट प्रकाशन पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और केवल छूट किस प्रकार से दी गई, तो एमएचआरडी के निर्देश पर दी गई, ये स्पष्ट किया गया है। तो साथियों ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ये आरटीआई के माध्यम से जवाब निकल कर आया है कि जो गजट प्रकाशन को लेकर के एनसीटी अपना कोई भी जवाब देना नहीं चाह रही है। अब इसके लिए आगे आपको प्रयास करना पड़ेगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पष्ट रूप से अब जो भी कार्रवाई होगी एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर हो सकेगी, क्योंकि एनसीटी ने स्पष्ट रूप से जवाब न देकर के कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। अब साथियों बात करें रिव्यू पिटीशन को लेकर के, साथियों आप सभी को अवगत करा दें वर्तमान में रिव्यू पिटीशन और डिग्री वैलिड केस के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। साथियों क्या अपडेट आ रही है, कब तक ये केस फाइल हो सकते हैं? तो साथियों बात करें रिव्यू को लेकर के जल्द ही चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और डिग्री वैलिड केस भी जो पप्पू सर के माध्यम से किया जाना है उसकी भी कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग वगैरह कंप्लीट हो रही हैं और साथियों जल्द ही दोनों केस आप सभी को देखने को मिलेंगे। और गजट प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में साथियों हमने आपको अवगत भी कराया था, हाईकोर्ट में केस दायर हो चुका है, जल्द ही इसकी सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध भी होगा और बड़ी सूचना निकलकर सामने भी आएगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है जिस प्रकार से आरटीआई में आप सभी के सामने प्रत्युत्तर आया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि गजट को लेकर के कहीं ना कहीं एनसीटी ने अपनी जो है स्पष्ट रूप से जानकारी कहीं ना कहीं नहीं स्पष्ट की है और सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। तो आशा करेंगे इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि साथियों अब गजट व वैधता के परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय निकलकर सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है रिव्यू पिटीशन जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर देखेंगे एनआईएस केस के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि साथियों जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के स्पष्टीकरण दें कि आखिर गजट क्यों नहीं पब्लिश किया गया, आरटीआई के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हुई कि इसके लिए आवश्यक भुगतान नहीं किया गया, जिम्मेदार संस्था ने इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप सभी के सामने आ चुकी हैं जो आरटीआई से बड़ी स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। तो साथियों अब रिव्यू के माध्यम से डिग्री वैलिड के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को जोड़ा गया है जिनके यहाँ शिक्षक बहाली आ रही है और स्पष्ट रूप से वहाँ पर उनको जो है मौका नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों रिव्यू पिटीशन और डिग्री वैलिड का कोर्स लगभग जो है कहीं ना कहीं एक ही साथ होकर के एक ही साथ सुनवाई होगी। क्योंकि साथियों एक तो स्पष्ट रूप से रिव्यू में जो है दोबारा से इस चीज़ को सुना जाएगा कि आखिर कोर्स के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लिया गया 28/11/2023 को उस परिप्रेक्ष्य में जो भी खामियां रह गई हैं उनको कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन के माध्यम से रखने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और गजट प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में साथियों आपको अवगत करा दें इसलिए केस किया गया है जो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए जल्द से जल्द गजट प्रकाशित किया जाए। हालांकि साथियों इस परिप्रेक्ष्य में नंदन बोहरा सर कंटिन्यू रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथियों इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से पीएमओ को पत्र लिख करके वहाँ से जो है दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय को दिए गए, लेकिन साथियों अभी तक इसके परिप्रेक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं आया है। लेकिन साथियों आशा करेंगे जल्द ही गजट प्रकाशन की स्थितियाँ स्पष्ट होंगी, क्योंकि साथियों अब जो भी चीज़ें होंगी वो शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट करेगा, क्योंकि एनसीटी ने स्पष्ट रूप से जवाब देने से कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है जो आप सभी के आरटीआई के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। और आरटीआई में पूर्णतया सभी चीज़ों को लिखित करके हुए जो है सभी चीज़ों की सूचना मांगी गई थी, लेकिन साथियों सूचना में स्पष्ट रूप से उन्हीं चीज़ों की सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है जो स्पष्ट रूप से आपके कोर्स के परिप्रेक्ष्य में जो प्रावधान किए गए थे। तो आशा है सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे, अन्य साथियों को भी शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।